इफ यू आर समवन जो वेट गेन करना चाहता है और अभी तक आप बस ये सुनते आए होंगे लोगों से कि ज़्यादा खाना खा ले, जंक खा ले, अपने आप बढ़ जाएगा, मास गेनर ले। अभी ये जो आपको एडवाइस दे रहा है ना, इन्होंने कभी इम्प्लीमेंट किया है। और जो ये सुन रहा है, आप अगर आपको किसने बोला है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये काम वैसे भी नहीं करेगा। दैट्स नॉट हाउ योर बॉडी परफॉर्म्स। ऐसे वेट गेन होता, सबका हो जाता, सब आज एस्थेटिक बन के घूम रहे होते हैं। अगर आप स्किनी है, आई एम 100% श्योर कि आपने घर पे ट्राई किया होगा कि वेट गेन कैसे करते हैं। आप लेजी नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना नहीं चाहते, इट्स जस्ट कि आप खा नहीं पाते। आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी उतना ले ही नहीं पाती। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरी सरप्लस कैलोरी क्या होती है और हमें क्यों जानना चाहिए। सेकंड आ जाता है कि मैं खाता भी हूँ फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा। इससे रिलेटेड आ जाता है हमारा एपेटाइट और हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एज वेल एज कि हमें ये सब क्यों जानना चाहिए। थर्ड आ जाता है कि हमें ट्रेनिंग कैसे करनी है, एंड हम बात करेंगे ओवरऑल समराइज करके कि वेट गेन कैसे करें कि लंबे टाइम तक हो। ये जो जितने भी ऑनलाइन एडवाइसेज है, इट्स ऑल की ड्रिंक पी लो, 1000 कैलोरी का एक शेक, 1500 कैलोरी का एक शेक, जंक खा लो, थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगा, वो भी आपको प्रॉपर वेट गेन नहीं होता, फैट होता है, वाटर वेट होता है। तो ये सब होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, उसमें अटैच अच्छा नहीं होता। ये सब उसके साइड इफेक्ट्स होता है। हेल्दी तरीके से वेट गेन कैसे करना है, कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है जिससे कि हमारा वेट गेन जल्दी हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करते जानने से हमारा कैलोरीज क्या होती है, सरप्लस कैलोरीज क्या है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, हमें क्यों ये सब जानना है। तो जब हम बात करते हैं कैलोरीज का, आप मान लो इट्स अमाउंट जो हर फूड से एसोसिएटेड होता है और हमारी बॉडी को कुछ नंबर ऑफ कैलोरीज एक दिन में खानी होती है टू स्टे द सेम वेट। लेट्स से कोई बंदा 50 किलो का है, तो उसको अराउंड 2000 से 2400 कैलोरीज के बीच अप्रॉक्स इतनी कैलोरीज एक दिन में खानी है ताकि उसका वेट साल भर 50 ग्राम्स ही रहे। कुछ फैक्टर्स आते हैं, अपटर्न होता है, वाटर वेट है थोड़ा बहुत है, बट 50 kg ही रहेगा। अभी जब हम लेट्स से वो बंदा 2000 कैलोरीज खा रहा है, अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, आप 50 kg के हो और आपको वेट गेन करना है, अभी आप उस 2000 कैलोरीज में 200 कैलोरीज और ऐड करोगे, 2100 कैलोरीज होगी। इवन चलिए नंबर थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर कर जाओगे, महीने 2 महीने में 100 200 करके आप बढ़ाते जाओगे, वो जो अमाउंट बढ़ा है वो होते हैं हमारे सरप्लस कैलोरीज। और ये हमारा फोकस होता है वेट गेन के टाइम, यही हमारा वेट गेन कराएगा। नेक्स्ट आता है कि आई हर्ड पीपल से, भाई मैं खाता भी बहुत हूँ फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा। अभी मेन चीज इसमें क्या हो जाती है, बंदा खा तो रहा है, उसको फूल भी लग रहा है, बट वेट गेन नहीं हो रहा। रीजन इज कि जो आप खा रहे हो वो कैलोरी डेंस फूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी सब्जियां खा ली, बहुत सारा सैलेड खा लिया, और प्लेन राइस या रोटी खा ली, तो इनमें कैलोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर आपका स्टमक बहुत जल्दी फिल होता है। तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ता फुल हो खाली पेट हो, उसको एक चीज़ से फर्क पड़ता है, मेरे को 2200 कैलोरीज खानी है, तो अब मेरे को कैसे भी दे, इतनी मेरे को चाहिए मेंटेन करने के लिए, 2200 चाहिए गेन करने के लिए। अभी इसको कैसे एडजस्ट करना है, सबसे पहले हमें कैलोरी डेंस फूड खाना है। फ्यू एग्जांपल स्नैक्स ही मान लो, हो गया हमारा नट्स, आलमंड्स, ये सब होगा कैलोरी डेंस फूड। तो प्रोटीन डाल दो अपना, चिकन पनीर, तो ये होता है डेंस कैलोरी फूड। इसमें आपको फुल भी लगेगा और आपके जो कैलोरीज है वो भी इनटेक प्रॉपर होंगी, इस पर ध्यान रखना है। सेकंड आ जाता है आपका एपेटाइट प्रॉब्लम है, तो उसका मेन फिक्स होता है टाइम पे खाना खाओ, जब भूख लगे तब मत खाओ। पहली बात तो प्लान करो कि मेरे को 3 मील्स खानी है, इतने बजे 3 मील्स मेरी हो जाएगी, खाओ इरिस्पेक्टिव अगर आप भूखे हो नहीं हो। कैफीन कम लो थोड़ा, ये सब फैक्टर्स आते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट चीज आती है, लोगों को लगता है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत हाई है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होता, कुछ केसेस में हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म उतना हाई नहीं होता कि वेट गेन ही नहीं हो रहा है। होता क्या है, आपकी डेली एक्टिविटी बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन तो आप कितना खाना खाते हो। ज्यादातर लोग ऑफिस चल के जाते हैं, लेट्स से, या तो आप ऑफिस में और वॉक कर रहे हैं, मीटिंग के लिए वॉक कर रहे हैं, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, वीकेंड हो गया या तो वीकडे में भी हो गया, बहुत कैलोरीज होती है। कुछ लोग कॉल पे बस बात करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में लंच के बाद घूमने जाते हैं, डिनर के बाद कुछ लोग वॉक करते हैं फैमिली के साथ। तो आपका डेली एक्टिविटी के हिसाब से आपको अपनी कैलोरी इंटेक रखनी है। पहले अपना कितने एक्टिव हो आप पूरे दिन में वो जानो, उस हिसाब से कैलोरी इंटेक करो। लेट्स से 2000 कैलोरी आपने ज़्यादा बढ़ाई,
10,000 स्टेप्स कर लिया, हो गया बर्नआउट। आपके बॉडी के पास एक्स्ट्रा है ही नहीं तो वेट गेन कैसे होगा? सो अपना एक्टिविटी लेवल देखो, उस हिसाब से अपना फूड इनटेक करो, उसको एक्स्ट्रा चाहिए, जितना खाओगे उतना बर्नआउट कर देगा, तो मेंटेनेंस ही रहेगा, हमेशा वेट गेन नहीं होगा। तो कीप आई ऑन दैट। नेक्स्ट आ जाता है हमें ट्रेनिंग कैसे करनी है। ये एक वो पार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडी डिसाइड करती है हमें वेट गेन किस तरीके से करना है। तो बहुत तरीके से वेट गेन होता है। फैट हो गया, प्योर फैट, आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी फॉर एनर्जी, अगर आपको सर्वाइवल मोड में जाना है। सेकंड आता है हमारा वाटर वेट, गट। थर्ड आता है हमारा मसल वेट। तो जब आप रैंडमली ट्रेन करते हो, या तो किसी ने आप बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में हो तो आपने बहुत ज़्यादा मार लिया, मज़ा आ रहा है तो किए जा रहे हो 1-2 घंटे, किस दिन आप स्किप ही कर दो। सो इट्स ऑल रैंडम, मूड पे नहीं होनी चाहिए। एक प्लान बनाओ, कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा डालो, ताकि आपकी बॉडी का हर एक मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपका गोल ट्रेनिंग से कैलोरीज बर्न करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड हो। आपका वर्कआउट स्ट्रेंथ बेस्ड होना चाहिए, ना कि कितने कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे। जब आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, वेट गेन इज अ स्लो प्रोसेस। अगर आपका वेट वेइंग स्केल में वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, 10 दिन में 1-2 किलो बढ़ जा रहा है, समझ जाना फैट गेन हो रहा है, मसल गेन नहीं हो रहा, जो कि बहुत अनहेल्दी हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अ वे टू डिटरमाइन कि आप अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गुड और हेल्थी रेंज आ जाती है 0.25 टू हाफ के जी अ वीक। अगर आप इस रेंज के अंदर है तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो रहा है। डीमोटिवेट मत होना छोटा सा नंबर देख के, छोटे छोटे से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट, डोंट फोकस मोर ऑन द स्केल, फोकस ऑन आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है। ये एक दो साइंस होता है कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्लोथ्स कितने बेटर फिट हो रहा है, आपको पूरे दिन में फुल लगता है या ब्लोटेड लगता है, बहुत डिफरेंस आता है, ब्लोटेड नहीं फील करना है। सो ये एक दो साइंस है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, और ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम दो, वेट गेन हो जाएगा। फ्यू मिस्टेक्स जो हमें ध्यान में रखनी है आर, रैंडम मील्स नहीं खानी है, जब मन करे कुछ भी उठाया खा लिया, नहीं करना है। फिक्स टाइम बनाओ, नंबर ऑफ मील्स फिक्स्ड रखो, उतना ही खाओ, भले उसमें आपकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, बट एक प्लान बनाओ। नेक्स्ट आता है कि आपको जंक के हिसाब से वेट गेन नहीं करना है, कि मैं कोई वेट गेन नहीं करना है, कुछ भी खा लेता हूँ, फैट गेन हो रहा है, मसल गेन नहीं, वेट गेन हो जाएगा, बट मसल गेन पे ध्यान दो, ना कि फैट गेन पे, लॉन्ग टर्म बहुत दिक्कत देगा। थर्ड आता है अपने स्लीप पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा फैक्टर आते हैं अगर रिकवरी, अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी, आपके हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली, आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट होती है। एक दूसरे का ध्यान रखो, वेट गेन हो जाएगा। इफ़ यू समवन जो बहुत सेडेंटरी लाइफ जी रहा था, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बस जी रहे थे, एंड अभी आपका गोल है कि थोड़ा बहुत मसल गेन करता हो, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर कर लेता हूँ अपने बॉडी को। सो अचानक से रैंडमली सब मत स्टार्ट कर दो कि खाना भी ट्रैक कर लेता हूँ, वर्कआउट भी ट्रैक कर लेता हूँ, जिम भी शुरू कर देता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाएगी, एक भी चीज़ ढंग से नहीं होगी। गो स्टेप बाय स्टेप, माइल्ड वॉक से शुरू करो, होम वर्कआउट से शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो, देन गो फॉर जिम, पार्क में जाना शुरू करो, पार्क में आजकल जिम्स होती है नॉर्मल वाले, उससे शुरू करो, गो टू जिम, फिर कैलोरीज, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, धीरे प्रोसेस है, हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विद समवन जो वेट गेन करने की कोशिश कर रहा है, एंड like and subscribe the channel for more such content, and follow me on Instagram. I'll be more than happy to help you out there.